एक ही बार राम के नाम लेने से कल्याण प्राप्त हो गया। हम लोग तो न जाने कितनी बार राम के नाम को लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। अवश्य ही होगा, लेकिन जब नाम उच्चारण किया जाएगा तब। बिना कर्म के तो कुछ होता ही नहीं। अब नाम लेने के लिए तो जीवा को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, तब ही कल्याण होगा। बिना कर्म करे, बिना राम का नाम लिए कल्याण नहीं हो सकता, बिना कृष्ण का नाम लिए कल्याण नहीं हो सकता। राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। वो आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, वो आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। वो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है, यहाँ मिलन आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मिलन आने देना। माना मोल मिला व्यर्थ गवा नहीं देना। माना मोल मिला व्यर्थ गवा नहीं देना। कण कण में भगवान बसे हो, कण कण में भगवान बसे, कण कण में भगवान बसे। जरा आँख उठा करे, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले।
मीठा है वो गाके वो राम नाम अति मीठा है कोई गाके आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है वो गाके राम नाम अति मीठा है वो गाके देख ले आ जाते हैं राम गाके देख ले राम नाम अति मीठा है वो गाके देख ले राम नाम अति मीठा है गाके देख ले आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है बुला के देख ले राम नाम अति मीठा गाके देख ले आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले राम नाम बड़ा ही मीठा है, इसे जो भी मनुष्य गाता है सुनता है उसकी पुकार प्रभु श्री राम तक अवश्य ही पहुंचती है। यह मन हमारा भगवान का मंदिर है। इस मन में किसी भी प्रकार के छल कपट काम क्रोध मोह रूपी शत्रु को आने नहीं देना चाहिए। इससे हमारा मन अपवित्र हो जाता है और जब मन अपवित्र हो जाता है तो उसे पवित्र करने का क्या साधन है? फिर से राम नाम संकीर्तन कीजिए। जब भी आप संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो यह मन आपका शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। और जो उठपटांग भजन गाता है उसकी वाणी तो मेढक की जिह्वा के समान है। जैसे मेढक करता है ना, टर टर करते रहता है, बस उसी के समान उसकी जिह्वा है जो भगवान के हरि नाम को नहीं गाता, फालतू अनर्गल बातों को गाते रहता है। उसकी जिह्वा तो दादू के समान है, मेढक के समान है। और जिस मनुष्य की आंखें, जिस मनुष्य की नेत्र श्री राम के, श्री कृष्ण के दर्शन को नहीं करती, संतों के दर्शन को नहीं करती, उसकी आंखें तो मोर पंख में बनी हुई आंखों के समान है। और जिस मनुष्य की हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित नहीं होता, ऐसा हृदय तो पत्थर के समान है। भगवान की कथा बड़ी ही रसमयी है। इस कथा को भगवान शिव जी और हनुमान जी बड़े ही सादर के साथ एक आसन पर बैठकर सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और समय आने पर यह बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, ये कथा सुनाते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कथावाचक अभिमान हो जाता है, तो वह सोचते हैं कि हम तो खुद ही कथावाचक हैं, हम दूसरे की कथा क्यों सुने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा तो बड़ी ही रसमयी है, अद्भुत है। इसकी कृपा का पात्र तो हर मनुष्य है, हर जीव मात्र है। भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से होगा क्या? भगवान की कथा सुनने से आपके ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। बिना ज्ञान और वैराग्य के आपकी जो भक्ति है वह भक्ति तो अंधी है। यदि कुछ ज्ञान नहीं है तो वैराग्य भी उत्पन्न नहीं होगा, तब भक्ति करने से क्या फायदा? आप भक्ति तो करेंगे लेकिन वो भाव नहीं होगा, उठपटांग कुछ भी कार्य करते रहेंगे। यदि भक्ति करना है तो अपने ज्ञान और वैराग्य को जीवित कीजिए, अपनी बुद्धि का कार्य कीजिए, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। और ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने का केवल एकमात्र साधन है भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान की कथा को सुनते रहे, हरि का कीर्तन करते रहे।
एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में माँ गंगा जी के किनारे शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं और वेद वक्ता सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, हमें बताइए कि मनुष्य के कल्याण के लिए कौन सा कार्य होना चाहिए, किस कार्य को करने से मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। ऐसा शौनकादि 88,000 ऋषि महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए मनुष्य का कल्याण इस कलयुग में किस प्रकार से होगा, कौन से साधन सरल है इससे मनुष्य का कल्याण होगा। और हे महाराज, हमें यह भी बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से कल्याण प्राप्त कर सकता है और वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि पे सगुण रूप क्यों धारण करता है, सगुण रूप धारण करके वह निराकार परब्रह्म इस पृथ्वी पर क्यों आता है, यह भी हमें बतलाइए। तो महाराज सूत जी शौनकादियों के इस प्रश्न को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा ही अच्छा सुंदर प्रश्न किया है कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से होता है। तो सुनिए, मनुष्य के कल्याण के लिए केवल एकमात्र उपाय है भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा जो मनुष्य सुनता है उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि इस भागवत की कथा का ऐसा फल है जिसमें ना तो कोई गुठली है ना कोई छिलके हैं, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। ये भागवत कथा ऐसा फल है। और सुखदेव जी के द्वारा यह कथा तो और ज्यादा मीठी हो गई है। हम सब जानते हैं कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। कई लोगों ने जब व्यास जी ने इस भागवत की रचना की थी तब वो प्रश्न किया था कि यह कथा तो फीकी है, इसमें कोई मिठास नहीं है। तब वेद व्यास जी ने इस कथा को सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी पहले एक तोता थे, उस तोते को सुनाने से सुखदेव जी के द्वारा यह कथा जब परीक्षित को सुनाई गई, परीक्षित के द्वारा यह कथा सारे संसार में फैल गई, तब से यह कथा और रसमयी हो गई और मीठी हो गई। यह कथा बड़ी ही रसमयी है, इससे मनुष्य का कल्याण होता है। यह कथा कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी कल्पना करते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसके नीचे बैठने से भी आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी ही रसमयी कथा है। नेमि सान्विष क्षेत्रे विषय सोनिकादया सत्रम स्वर्गी लोकाय सहस्र समामासित। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से होता है और वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि में सगुण रूप क्यों धारण करता है। तो मनुष्य के कल्याण का कारण तो सूत जी ने बता दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने और मनुष्य अपना कल्याण करे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि वह निर्गुण परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद इस पृथ्वी पर उसको सगुण रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है। हम सब जानते हैं वो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जो निर्गुण निराकार होने के बाद भी सगुण रूप क्यों धारण करता है। इस प्रकार शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। तब बड़ा ही अच्छा उदाहरण सूत जी बतलाते हैं कि जिस प्रकार जल का भी कोई आकार नहीं होता,
वह निराकार होता है, लेकिन उसे जब बर्फ में परिवर्तित किया जाता है, बर्फ में उसका कुछ आकार बन जाता है और उसी बर्फ को जब अग्नि पर रखकर पिघलाया जाता है तो वह वाष्प के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार वह निर्गुण निराकार जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, इस पृथ्वी पर असुर और अधम लोगों की बढ़ोतरी होने लगती है, तब वह इस पृथ्वी पर सगुण रूप धारण करके प्रकट होता है और धर्म का दीपक जलाता है। इससे मनुष्यों में ज्ञान और वैराग्य में, भक्ति में बढ़ोतरी होती जाती है। इसी कारण से वह निर्गुण निराकार सगुण रूप धारण करता है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण केवल निराकार है, वह निर्गुण होने के बाद भी सब कार्य को करता है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी रामायण में, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर विधि कर बना कर विधि नाना, कर विधि कर मैं करही विधि नाना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर विधि कर सुने बिनु गाना, कर विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा बिना ही कानों के सुनता रहता है, बिना ही आंखों से देखता रहता है, बिना ही पैरों के चलता रहता है और बिना ही हाथों के कार्य करता रहता है और बिना ही हाथों के कर्म करता है। ऐसा है और जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, धर्म कमजोर पड़ने लगता है, इस धरती पर असुरों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, तब वह सगुण रूप धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होता है और कई प्रकार से लीलाएं करते रहता है। आपको क्या लगता है भगवान इस पृथ्वी पर ऐसे ही लीला करते हैं? क्यों लीला करते हैं प्रभु इस पृथ्वी पर? क्योंकि वह यह बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार से मैं कर्म करता हूँ, जिस प्रकार से मैं सत्य के कार्य पर चलता हूँ, जिस प्रकार से मैं धर्म के कार्य को करता हूँ, उसी प्रकार मेरे को देखकर यह मनुष्य इस कार्य को करे। नहीं तो उनको आवश्यकता क्या है इस पृथ्वी पर आने की? लेकिन मनुष्य उनके कर्मों को करता ही नहीं और उन पर उल्टा दोष लगाने लगता है। ऐसे ही प्रभु ने इस पृथ्वी पर अवतार नहीं लिए, प्रभु ने अवतार इसीलिए लिए हैं कि मनुष्य मुझसे सीखे कि जीवन जीना किस प्रकार से होता है और जीवन का मरना किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार प्रभु ने लीलाएं की है। प्रभु कभी कर्म बंधन में नहीं बनते। अब बताइए, जेल में कैदी भी होता है और उसी जेल के बाहर जेलर भी पहरा देता है, दोनों ही जेल में होते हैं, पर सजा तो कैदी भुगतता है, क्या जेलर सजा भुगतता है, लेकिन दोनों रहते जेल में। उसी प्रकार से वह प्रभु भी जेलर के समान इस संसार में घूमता फिरता रहता है और हम कैदियों को ये सिखलाता है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए।